गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 2 चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी पढ़ेंगे। अब इसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे कैसे हम एक गुड प्रोग्राम की ज़रूरत हमें कैसे होती है, इसके नीड के बारे में पढ़ेंगे। हम कैसे डिफरेंट वे से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम क्लियर आइडिया से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका तरीका कैसे किसी तरह कंप्यूटर मतलब किसी प्रोग्रामिंग को किसी कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और सीपीयू कैसे उसको डील करता है। ठीक है, सीपीयू कैसे उसको डील करता है उस प्रोग्राम को। और इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, कैसे हम लिखते हैं प्रोग्राम को नॉर्मली। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सीखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, सीखते हैं और हम उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको पहले समझेंगे कि किस तरीके से हम, किस लॉजिक से हम, किस मैनर से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ही हम मतलब बहुत सारी बुक पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं मार्केट में, तो बहुत सारी बुक अवेलेबल होती हैं। अब हम आगे देखेंगे, अगर हमें कार को चलाना है, ठीक है, तो कार को चलाना है तो क्या हम पढ़ लिए कि जैसे कहीं लिखा है किसी बुक में कि कार को ऐसे ऐसे चलाना है, तो क्या अचानक में हम कार चलाएंगे तो क्या मतलब कि कुछ मतलब हमें चलाने आ जाएगा? नहीं, क्योंकि कार को चलाने के लिए हमें उस पर प्रैक्टिकल करना होगा। पहले हमें कार में बैठना होगा, उसको चलाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, तो आप भी अगर पढ़ लिए तो थोड़ी ना कि मतलब कि आप कोड कर लिए। आप एक प्रोग्राम लिखेंगे तो वो कंपाइलर एक्जीक्यूट वो सही आउटपुट दे ही देगा। उसके लिए आपको बहुत उस पर वर्क करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल करना होगा, तब जाके आप कहीं मतलब एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग, टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से हम इन सारी चीज़ों से अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब हम इफ़ेक्टिव पढ़ेंगे, इफ़ेक्टिव प्रोग्राम कैसे होता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, अगर हमें डिफरेंट टाइप के हमें इनपुट हम देते हैं, उसमें कुछ रॉन्ग हम इनपुट दे देते हैं, तो वो क्या करेगा? अगर हम गलत देते हैं तो इफ़ेक्टिव प्रोग्राम का ये है कि वो आपको बताएगा कि कैसे कहाँ क्या गलत है, वहाँ पे क्या सही करना है। ठीक है, और क्रिएटिंग प्रोग्राम जो हम अपने से क्रिएट करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच से। ठीक है, तो उसमें स्टेप्स कुछ होते हैं जो प्रोग्राम हमें क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर करता है एंड प्रोग्राम करता है, हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं टॉप डाउन या बॉटम अप से। जैसे इसमें ये है कि अगर आपको किसी शादी का अरेंजमेंट करना है तो आप केटर वाले को अलग रखेंगे, सजाने वाले के लिए अलग रखेंगे, मेकअप के लिए अलग रखेंगे, तो ये सब अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग रखने को क्या कहेंगे, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, और ये जो बॉटम अप अप्रोच है, इसमें क्या मतलब यही है कि छोटे छोटे कामों को तोड़ के मतलब करना। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे काम, मतलब एक बड़े से काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड करके फिर उसको एक साथ जोड़ के वो क्या होगा, प्रोग्राम। इस तरीके से अच्छे से समझ में भी आएगा, अच्छे से वर्क भी हो जाएगा। द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मेकिंग द प्रोग्रामर, हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को रीडेबल भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंडेबल भी कर सकते हैं। अगर इन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर उसको ऐसे हम रीड भी कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं, फिर एक साथ जोड़ के उसे प्रोग्राम बनाया जा सकता है। और हम देखेंगे व्हाट इज ए गुड प्रोग्राम। ए गुड प्रोग्राम मीन्स, इसमें क्या आता है, प्रोसीड्यूर करेक्ट होना चाहिए, फास्टर रिजल्ट देना चाहिए,
टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल मेमोरी कॉन्स्टेंट्स। मेमोरी क्या होता है, एकदम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। हम गुड प्रोग्रामर बन सकते हैं। वी नीड टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम क्रिएट कर सकते हैं सक्सेसफुल प्रोग्राम, ठीक है। और गुड प्रोग्रामिंग हैबिट है कि मतलब हम प्रैक्टिकल करते रहें, तभी वो अच्छे से क्या होगा, अच्छे से फास्ट रिजल्ट दे सकता है। जैसे कोई पी है तो वो 2 मिनट में किया प्रोग्राम, कोई P2 है 5 मिनट में, तो जो दोनों ही प्रोग्राम एक ही रिजल्ट दे रहे हैं, तो जो कम समय में होगा हम उसको हम करेंगे, ठीक है। जो फास्ट वर्क करेगा उसको हम करेंगे। अब हम देखेंगे क्लैरिटी एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, यूज्ड होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और जैसे इसमें कॉम्बिनेशन का होता है ऑपरेटर्स का, ऑपरेंड्स का, कांस्टेंट का। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन यूज्ड होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यूजर के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे किसी यूजर को क्या चाहिए, कैसे मैगी बनाना है या कुछ अलग बनाना है, तो यूजर पे डिपेंड है कि वो क्या मतलब कि क्या उसे बनाना है, ठीक है। और तो उसमें हम अगर जैसे ये देख रहे हैं हम लाइब्रेरी फंक्शन में क्या होता है, क्लैरिटी होता है। अगर हम अपने से कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वो क्या होगा, उसमें क्लैरिटी नहीं रहती है। टू फाइंड आउटपुट x पावर 6, तो आउटपुट को हम इस ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे a है c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अगर कोई ऐसे प्रोग्राम ऐसे c b स्टार c, तो अगर हम इसे अगर दे रहे हैं किसी कोष्टक में, तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी से ये क्या होता है, अच्छे से समझ में आता है, अच्छे से हो भी जाता है, ठीक है। और ऐसे कंपाइलर को पता चल जाता है, कंपाइलर लेफ्ट से स्टार्ट करता है कि ये मतलब पढ़ना, ठीक है। और एनी एक्सप्रेशन यूज्ड इन द प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई सिंप्लिसिटी हम मेंटेन कर सकते हैं और एक्सप्रेशन को क्लैरिटी कर सकते हैं। x इक्वल a प्लस बी माइनस यू प्लस भी वाई, a माइनस बी एक्स प्लस वाई, देन वी कैन राइट। अगर हम इसे कोष्टक में लिखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होता है और इसमें सिंप्लिसिटी रहता है, अच्छे से सॉल्व भी हो जाता है और अच्छे से समझ में भी आता है, ठीक है। फिर इसका x इक्वल एक्स माइनस x2, और हमको जो रहता है, हमको उस चीज़ से बचना चाहिए जो प्रोग्राम के ट्रिक होते हैं, क्योंकि वो ट्रिक उसी समय समझ में आते हैं जब यूज होते हैं। और इसलिए हमें हमेशा जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उन्हें जैसे सिंपल चीज़ों को और ये जो होते हैं ट्रिक, ये क्या हो जाता है, उस समय तो समझ में आते लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपली मेथड के थ्रू ही हमेशा हमें मतलब कि उसको अच्छे से हमें सिंपली मेथड ही यूज करना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ प्रॉपर नेम्स फॉर आइडेंटिफायर, इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें आइडेंटिफायर और यूज डिफाइन नेम। इसमें क्या होता है, हम इसमें जो यूजर डिफाइन नेम होता है, they are used to name things. A name is associated with a function or data object, constant or variables, used to refer to that function or data object. Identifier are made later. Identify किससे बना है, कैपिटल A to कैपिटल Z, स्मॉल a to स्मॉल z, digit 0 9, and the underscore character underscore से, ठीक है। मस्ट बिगिन विथ लेटर अंडरस्कोर एंड नॉट विथ डिजिट। ये जो प्रॉपर नेम और आइडेंटिफायर हैं, तो जैसे एक्स वाई जेड है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, एम्बिगस है, ठीक है।
और इसमें हम कैसे किस तरीके से हम प्रॉपर नेम ले सकते हैं, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं ना, कैसे डाटा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंड वेरिएबल ले सकते हैं, आइडेंटिफायर किस किस चीज़ से बना सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ अंडरस्कोर जैसे हम स्पेस देते रहते हैं, टैब या कुछ स्पेस दबाते रहते तो स्पेस देता है, लेकिन खाली रहता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे गिव मीनिंगफुल नेम फॉर वेरिएबल, डेटा ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। अगर जैसे हमें किसी एरिया ऑफ स्क्वायर करना है, ठीक है, तो हम वेरिएबल्स नेम लेंगे एरिया एंड साइड का, ठीक है। तो एरिया का क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आउटपुट देगा। और यूजर अगर हम इसमें तो हम मीनिंग यूज किए हैं नेम फॉर वेरिएबल, डाटा ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन। हमें कैसे एरिया मतलब कि कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब उस तरीके से हम देखेंगे प्रॉपर नेम्स। प्रॉपर नेम्स का हम देखेंगे एग्जाम्पल। ये क्या होता है, पाई। एक क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। जैसे फिक्स होता है तो इसमें डू नॉट यूज सेम नेम, इसमें हम अदर नेम्स नहीं यूज कर सकते हैं, लाइक कस्टमर, कस्टमर और अकाउंट, अकाउंटेंट। डू नॉट यूज लेटर आइडेंटिटी। अगर PI है तो ये क्या है, फिक्स है पाई का वैल्यू, तो इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऊपर वाले में है तो इसमें हम साइड का नंबर चेंज कर सकते हैं, डाटा ऑब्जेक्ट वेरिएबल फंक्शन को, ओके। अब हम कमेंट देखेंगे। कमेंट क्या होता है, एक बेकार की चीज़ होती है, ठीक है, जिसे कंपाइलर पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। ए कमेंट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट ड्यू टू एम्बेड प्रोग्रामिंग। और क्या करता है, इसे सोर्स कोड ऑफ ए कंप्यूटर, इसे कंपाइलर पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए यूज करने के लिए, जैसे कि हम इसे पढ़ के अच्छे से समझ सके, या कोई बाद में इस प्रोग्राम को देख रहा है तो वो समझ सके, उसके लिए हम ये कमेंट लगाते हैं। ऐसे तो कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कंपाइलर जब कंप्यूटर उसे पढ़ता ही नहीं, एक तरफ डस्टबिन में डाल के रख देता है, ठीक है। पोटेंटली सिग्निफिकेंट कंप्यूटर टाइपिंगली इग्नोरेबल कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कमेंट ये क्या होता है, कंपाइलर इसको क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है। इसका पर्पस सिर्फ सोर्स कोड को इजी टू अंडरस्टैंड, अच्छे से पढ़ लेना, जो कोड रहता है उसको। एडट कमेंट टू योर कोड इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, इसे क्या कर सकते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। फंक्शन आपको रीजन फॉर योर डिसीजन, it in a particular way as well. They are generally categorized as either block comment. इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कमेंट, क्या पाइथन में हम कैसे कमेंट यूज कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वाले कमेंट्स ओपन, ये क्लोजेज। और अगर हमें कमेंट यूज करना रहता है पाइथन में तो आगे हैच लगा के करते हैं। आइए आप प्रोग्राम एग्जाम्पल देख रहे हैं एक, इसमें हमें 1 to 100 प्रिंट करना है लूप के थ्रू। तो इसमें A=1 लिया गया है, वाइल A<100, ठीक है। और इसमें कमेंट के लिए हैच वाइल स्टेटमेंट लगा दिया गया है, प्रिंट A=A+1, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इंडेंटेशन देखेंगे। इंडेंटेशन में जैसे इंडेंटेशन क्या है, जैसे कोई स्पेस हम कर रहे हैं तो वो क्या करता है, कुछ लिखता नहीं है, सिर्फ स्पेस देता है। टैब दबा रहे हैं तो वो सिर्फ स्पेस देता है और कुछ लिखता नहीं है। लेडिंग वाइट स्पेस, स्पेसेज एंड टैब्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट, ये क्या कर सकता है, इसका बिगनिंग क्या आता है, ईच स्टेटमेंट इसका क्या करता है, स्पेस देता है और टैब्स देता है, विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट नन एज इंडेंटेशन। और इसको, इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल का क्या है, A>B, और हम प्रिंट क्या करते हैं, A=B, #block1, एल्स प्रिंट B=B, #block_B। ये क्या है, इसे कंप्यूटर का कंपाइलर तो पढ़ता नहीं है, इसे सिर्फ हम अपने अंडरस्टैंड के लिए हैच ब्लैक
ब्लॉक 1 कमेंट लिखे हैं, ठीक है। ये देखिए ब्लॉक 1 अलग काम करता है, ब्लॉक 2 अलग काम करता है। इन द इफ स्टेटमेंट आर टाइप ऑफ कोड, इफ एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये आपको पता ही है। अदरवाइज अगर जैसे इफ एक्सप्रेशन इवेलुएट टू ट्रू तो ब्लॉक 1 इज एग्जीक्यूटेड, ब्लॉक 1 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। अदरवाइज ब्लॉक 2 पे पहुंच जाएगा। ऑब्वियसली ब्लॉक्स कैन हैव मल्टीपल लाइन्स, ब्लॉक क्या करता है, मल्टीपल लाइन्स को देखता है। एज लॉन्ग एज दे आर इंटेंडेड विद द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस दे कॉन्स्टिट्यूट वन ब्लॉक, और ये क्या करता है, सेम अमाउंट का स्पेस देता है और कॉन्स्टिट्यूट्स देता है, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो हर चीज़ पे अच्छे से उसका कमांड हो जाए, वो प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से कर रहा हो। पढ़ने से ही नहीं हो जाता है कि पढ़ लिए, कॉपी में लिख लिए, उसको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप एक गुड प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुड प्रोग्रामिंग, एक अच्छा प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। तो एवरी कंप्यूटर नीड्स प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सेट, सभी अच्छे मतलब कंप्यूटर को क्या नीड होता है, एक इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्राम्स की जो क्या करे, परफॉर्म कर सके असाइन टास्क, ठीक है। एक अच्छा प्रोग्राम रहे जो अच्छे से परफॉर्म कर सके। हाँ, द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्शन, और प्रोग्राम की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, इंस्ट्रक्शंस कि हम इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं। और फिर रिक्वायर्ड टू फिर प्रोवाइड द प्रॉपर एंड करेक्ट इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू यील्ड प्रोवाइड ए करेक्ट एंड डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। प्रोग्रामर क्या होता है, शुड बी डेवलप टू इंश्योर proper functionality of the computer and also should be easy to understand, और क्या होता है, हम इसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब कैड सॉफ्टवेयर कोई भी कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम शुड हैव सम इम्पोर्टेंट विच और एज फॉलो, जैसे कमांड कोई हम दे रहे हैं तो आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और रिजल्ट अच्छे से देना चाहिए, जो हम इनपुट दिए हैं तो वो डिजायर्ड आउटपुट देना चाहिए, करेक्ट देना चाहिए, अच्छे से कंपाइल हो जाए, रन हो जाए। ये कंप्यूटर प्रोग्राम शुड सम इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में हम देखेंगे कि एक जैसे प्रोग्राम है, ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रीराइट, और बिना उस प्रोग्राम में इंटर किए, ठीक है। ए फ्लेक्सिबल प्रोग्राम यूज टू सर्व मेनी पर्पज, उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम में क्या होता है, यूज होता है मेनी पर्पज। इसमें एग्जांपल क्या होता है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, example computer aided design software used for different purpose such as engineering, drafting, printing, circuit board layout and design, ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन, टेक्निकल ड्राइंग, इंडस्ट्रियल आर्ट न, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोग्राम जो है कोई भी हम यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ में यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, इन सब चीज़ों को इसमें फ्लेक्सिबल हमें बनाते हैं प्रोग्राम को, और क्या कर सकते हैं, चेंज की तैयारी करते रहना चाहिए, और हमें हमेशा प्रोग्राम से क्या रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, मॉडिफाई रहना चाहिए। हमें अपडेटेशन के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इसमें एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी का, ये आप कैट इसके फुल फॉर्म भी देख रहे हैं। ये डिफरेंट पर्पज के लिए इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, ड्राफ्टिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, सर्किट बोर्ड के लिए, लेआउट के लिए, डिजाइन के लिए,
आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए, टेक्निकल ड्राइविंग, इंडस्ट्रियल और मोस्ट ऑफ प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए इन सब चीज़ों का क्या होता है, यूज होता है। अब हम देखेंगे कैसे ये फ्रेंडली रहता है। जैसे हम इसमें देखेंगे कि जैसे फ्रेंडली कैसे रहता है। एक आया बंदा, तो हम सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, वो प्रोग्राम को समझ जाए, ठीक है। जैसे कोई नया बंदा है और फिर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई प्रोग्राम बनाया है, वो बंदा अच्छे से उसे समझ जाए और उसमें क्या करे, वो भी अच्छे से प्रोग्राम को समझ जाए और इनपुट आउटपुट एक्सप्रेस कर सके, कुछ चीज़ें जो मिस्टेक है उसे बता सके और वो रिजल्ट को क्या कर सके, डिस्प्ले कर सके, ठीक है। प्रोग्राम को मतलब देख के वो क्या हो कि हाँ मतलब अच्छा प्रोग्राम है, खुश हो सके। ए प्रोग्राम डेट कैन ईजिली अंडरस्टैंड बिगिनर इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली। अगर प्रोग्राम को हम ईजिली समझ सकते हैं बिगिनर में, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यूजर फ्रेंडली, ठीक है। ऐसा कोई आपने प्रोग्राम बनाया, उसमें एरर नहीं आया, फटाफट हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, यूजर फ्रेंडली कहेंगे। और वो क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, ठीक है। यूजर थ्रू अंडरस्टैंडेबल मैसेज, हाँ वो क्या होता है, अंडरस्टैंडेबल मैसेज देता है, वो चीज़ों को समझ सके। द प्रॉपर मैसेज यूज टू इनपुट डाटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। और जैसे कोई बंदा, यही हम बताएं कि वो बंदा है वो अच्छे से हर चीज़ को समझ सके, अच्छे से डिजायर्ड आउटपुट दे सके, रिजल्ट दे सके, और वो क्या कर सके, इजीली मॉडिफाई कर सके। अब हम पोर्टेबिलिटी को देखेंगे। पोर्टेबली जैसे आपके पास मोबाइल है, ठीक है, तो आपका किसी के पास सैमसंग का है, किसी के पास अलग प्लेटफॉर्म के एंड्राइड हैं, किसी के पास अलग, और उन सब सारे एंड्राइड फ़ोन में कहीं लाइनक्स मतलब है, किसी में कुछ ओएस है, किसी में मैक चल रहा है, तो वो सब किस चीज़ पे बनाया गया, वो सब सारा का सारा चीज़ किस चीज़ पे बनाया गया, वो सारे के सारे विंडोज प्लेटफॉर्म पे बना गए हैं। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम यूज होते हैं जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम के विदाउट मिनिमम चेंजेस के हम ये कर ही नहीं पाएंगे। कुछ प्लेटफॉर्म में चेंजेस करेंगे तो इसमें डेवलपमेंट रहता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पोर्टेबिलिटी हैज़ टू बी टेकन केयर, ठीक है। पोर्टेबिलिटी क्या करता है, टेक केयर करता है। प्रोग्राम इज डेवलप्ड इन ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है कि इसमें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। एट द सेम टाइम प्रोग्राम डेवलप्ड होता है एबिलिटी टू वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म की योग्यता होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्या करना, वर्क करना। सॉफ्टवेयर आर मोर यूजेबल, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, मोर यूजेबल होता है। और ये सब किस पे करता है, हाई लेवल लैंग्वेज इसमें बहुत अच्छा रहता है, मोर पोर्टेबल होता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप हो जाता है उसमें। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश कोड से भी समझ सकते हैं। कंप्यूटर तो कंप्यूटर 1 और 0 को ही समझता है कन्वर्ट करके, ठीक है। अब रिलायबिलिटी हम देखेंगे। जैसे द एबिलिटी ऑफ प्रोग्राम इज टू इंटेंट फंक्शन एक्यूरेटली इवन देयर आर इवन स्मॉल चेंजेस। अब हम कंप्यूटर में थोड़े भी चेंजेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आ जाते हैं, कुछ रॉन्ग इनपुट मिलते हैं, रॉन्ग आउटपुट मिलते हैं। द प्रोग्राम सेव सच एज एबिलिटी एंड नॉन एज, तो जो प्रोग्राम हमारे जो सेव हैं अच्छे से, उन एबिलिटी उसकी योग्यता है वो क्या है, रिलायबल है, ठीक है। तो इसमें जैसे कभी कभी चेंज कर दिए कोई चीज़, तो जहाँ पर आइडेंटिटी सही से यूज रहे ना, तो इसमें यही होता है कि ज़रा सा सिचुएशन चेंज करने पे प्रोग्राम सही या गलत जो भी है उसको अच्छे तरीके से बता सके। इसमें जो डिस्प्ले एरर मैसेज दिखा रहा है उससे अच्छे से हमें इन्फॉर्म कर पाए। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड में क्या है,
द सोर्स कोड सूटेबल नेम फॉर द आइडेंटिफायर वेरिएबल एंड मेथड्स। इसमें कुछ सूटेबल नेम हैं और आइडेंटिफायर हैं जो वेरिएबल्स एंड मेथड के हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, इसमें सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड में यही होता है कि ये अपनी जहाँ पर आइडेंटिटी इसकी सही से यूज होनी चाहिए, और इसमें प्रॉपर नेम जो होता है, वेरिएबल्स होता है, मेथड होता है, उसे रीडर अच्छे से बता पाए, अच्छे से लिख सके। एक गुड प्रोग्रामर मस्ट हैव ए सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। एक गुड प्रोग्रामर क्या होता है? वो अपने से भी एक सेल्फ डॉक्यूमेंट कोड बना लेता है, ठीक है, और उसको अच्छे से रन करा लेता है। हर चीज़ चेंज करके, या नेम हो, या आइडेंटिफायर, वेरिएबल, मेथड हो, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को, हर चीज़ को चेंज करके एक अच्छे से प्रोग्राम बना के दे दे, जिसमें हर चीज़ ट्रू हो, कंपाइल हो, अच्छे से कंपाइल हो सके कोड। तो एक गुड प्रोग्रामर मस्ट हैव ए सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। एक गुड प्रोग्रामर अपने से भी सेल्फ डॉक्यूमेंट के कोड बना सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या देखेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम देखते हैं जनरली कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट में स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ, विथ है कंक्रीट एंड करेक्ट प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग मीन्स ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी विच कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। इसमें कैसे कर सकते हैं? कैसे 4 स्टेप को कंसिस्ट कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग मीन्स ए प्रॉब्लम सॉल्विंग दे आर। इसमें कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉब्लम को, कैसे हम प्लान बना के कोई चीज़ कर सकते हैं, कैसे वो प्लान एग्जीक्यूट होगा, कैसे वो इवैल्यूएशन होगा। जैसे मैगी बनाना है तो हम पहले से ही सोचेंगे कि उसमें क्या क्या, कैसे कैसे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या क्या कैसे कैसे करना है, डालना है, कैसे बनाना है, कितने मिनट बनाना है। तो ये सब क्या है? इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बन पाएगा एक अच्छा। फिर इवेलुएट कर सकते हैं और हम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम पढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सब पहले किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये क्या होता है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझने में, लेकिन हम अगर प्रॉब्लम को अगर अच्छे से अपने दिमाग में कि कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है, कैसे इनपुट देना है, कैसे ये आउटपुट देगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें हमें डालना है, इन सब चीज़ों में एक अच्छा जो रिलेशनशिप होता है वो इनपुट और आउटपुट जो होता है, जो एक्सेस होता है रिलेशनशिप में, वो इनपुट और आउटपुट में ही रहता है। कैसे हम किसी के दर्द को समझ लेते हैं तो हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वेरीफाई, और ये है कि हम इसे अच्छे से वेरीफाई कर सकें। द गिवन इंफॉर्मेशन सफिशिएंट। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उन्हीं चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब डिवाइजिंग ए प्लानिंग। डिवाइजिंग ए प्लानिंग में हम देखेंगे कि क्या करना है, कैसे हम डिवाइजिंग प्लानिंग में कैसे एक, मतलब जैसे आप देखे होंगे एल्गोरिथम बनाना है। क्या मतलब जैसे कोई हमें एल्गोरिथम, जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप, अगर हमें एल्गोरिथम अच्छे से आता है तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से बनेगा। फिर फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद प्रोग्राम। तो इसमें यही है कि हम अच्छे से सबसे पहले हमें एल्गोरिथम आना चाहिए, तो हम एक अच्छे प्रोग्रामर होते हैं। इसमें ज़्यादा हमें मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। द सॉल्व द प्रॉब्लम to 1/3. A plan is derived from data processing. The result according to relationship links both of them. The problem is trivial.
स्टेप विल रिक्वायर मच थिंकिंग, और हम इस स्टेप को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्जीक्यूटिंग द प्लान, वंस द प्लान इज डिफाइंड इट सो फॉलो द प्लान ऑफ एक्शन कम्प्लीटली, और प्लान को हम क्या कर सकते हैं, एक्शनली कम्प्लीटली कर सकते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द प्लान, जो एलिमेंट के प्लान है उसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक्सक्यूशन कैसे हम एक्सक्यूज कर सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ द प्लान इज फाउंडेड द अनसेटिस्फैक्ट्री, और हम कैसे प्लान से सेटिस्फाई रहते हैं। द प्लान शुड बी रिवाइज्ड, और प्लान को हम क्या कर सकते हैं, रिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करके हम उसे और बेटर कर सकते हैं। जो हमारे पास कुछ प्लान में अगर हमें अच्छे से इनपुट आउटपुट और सब चीज़ अच्छे से देना है तो पूरा प्लान बनता है, और हम अप्लाई करके हर चीज़ अच्छे से एक्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इवैल्यूएशन, फाइनली द रिजल्ट इज एग्जामिन्ड इन ऑर्डर। इवैल्यूएशन बस फाइनली रिजल्ट में जो एग्जामिन जो श्योर वैलिड है उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व करके दे देता है, उसी को इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई खेत मांगा तो आपने खलिहान, जैसे आपसे मांगा था खेत और आप खलिहान दे देंगे तो ये गलत है, खलिहान नहीं दे सकते हैं हम। जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड वगैरह बहुत चीज़ें हैं, जो वैलिड रहेगा उसे आप देंगे। अगर आपसे खेत मांगा गया तो आप खेत देंगे, खलिहान नहीं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी को देखेंगे। इसमें कैसे हम मेनी मेथड अप्रोचेस के थ्रू कैसे हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सिस्टमेटिक मेथड होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कुछ सिस्टमेटिक मेथड जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्यूरेंशियल अच्छे से, वो कंप्यूटर वी यूज ए कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वी इंट्रोड्यूस हियर 7 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विच इज क्लोजली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। कैसे हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के थ्रू वेरियस स्टेजेस को लाइफ में हम कर सकते हैं। That can be adapted by each person, solve the problem in their own style, they are given as understand। सबसे फर्स्टली क्या हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे डिफिनीशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को डिजाइन कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम टेस्टिंग, डिबगिंग, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर प्रोग्राम मेंटेनेंस। इन सब चीज़ों के थ्रू हम एक अच्छे से हम प्रोग्राम को कर सकते हैं। सबसे फर्स्टली हम पढ़ेंगे कैसे प्रॉब्लम में एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे इसका थीम है। प्रॉब्लम डिफिनीशन, स्पेसिफिकेशन, थीम। कैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई और उसे क्या करना है, कैसे उसे मतलब हम फर्स्ट करना है, मतलब कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। जैसे प्रॉब्लम डिफिनीशन है तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसे डिफाइन करेंगे। प्रॉब्लम एनालिसिस मतलब कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है, किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कैसे मतलब क्या कह रहा है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। तो इसका हम इन दोनों को अच्छे से समझ के क्या कर सकते हैं, इसका रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। और SRS आगे जो हर चीज़ को बेस्ड डिज़ाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका रिक्वायरमेंट कर सकते हैं बेस्ड डिज़ाइन के थ्रू,
और जो इनपुट मशीन से हम इनपुट देते हैं उसे हम देख सकते हैं। फिर आगे हम कोडिंग डिज़ाइन जो होता है उससे डिज़ाइन हम फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम है, उसके थ्रू हम डिज़ाइन करेंगे, तब हम एक प्रोग्राम अच्छे से बना सकते हैं। अगर हमें एल्गोरिथम अच्छे से आता है और फ्लो चार्ट अच्छे से आता है समझ में, फिर तभी हम अच्छे से प्रोग्राम अच्छे से कोडिंग कर सकते हैं। फिर कोडिंग को हम देखेंगे, कोडिंग में हम हाई लेवल लैंग्वेज, आप इस कोड प्रोग्रामिंग के थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके आप कंप्यूटर में कोड कर सकते हैं। प्रोग्राम टेस्टिंग, आप इसको कोड करेंगे, प्रोग्राम को टेस्टिंग करेंगे, डिबगिंग करेंगे, कहीं कुछ रह नहीं गया उसमें एडवांस आप क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, एडवांस टेस्टिंग करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे अल्फ़ा बीटा यूज किया, क्या कैसे यूज किया, उसमें डॉक्यूमेंटली उसके अलग अलग मीनिंग होंगे, तो उन सब चीज़ों को देखना होगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को मेंटेनेंस करेंगे। अगर कुछ ज़्यादा वो है मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है मेन्यू, तो और उसे सॉल्व करके और अच्छे से उसे मेंटेन करेंगे इन सब प्रोग्रामों को। ठीक है, आगे हम सबसे फर्स्टली प्रॉब्लम डिफिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन थीम को देखेंगे। ठीक है, कि हम कंप्यूटर को कैसे, हम कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम लिख के कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं ह्यूमन काइंड के थ्रू, कैसे इसमें ज़रूरी होता है राइटिंग ए प्रोग्राम, और उसे हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है, और कैसे ये नेसेसरी होता है, किस तरीके से हम इसमें एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे व्हाट डज द एवरेज मीन एग्जैक्टली, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, कैसे इनपुट होनी चाहिए, क्या हमें आउटपुट चाहिए, इन सब चीज़ों को हमें पोस्टिंग सच एक क्वेश्चन, इसमें हम कैसे प्रॉब्लम को प्रिसाइसली क्या क्या प्रॉब्लम है कैसे डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, कैसे प्रॉब्लम के इन डिटेल्स चाहिए हमें कैसे लिखना है, इसकी लिस्ट कैसे स्पेसिफिकेशन करना है। स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रिसाइज डिफिनेशन है। ठीक है, जो प्रोग्राम को क्या करता है, इसमें इंक्लूड होता है 2-3 लिस्ट होते हैं जो इंक्लूड होते हैं स्पेसिफिकेशन के। तो इनपुट, जैसे हम कुछ डाटा है तो उसमें इंक्लूडेड करेंगे इनपुट, तो कैसे किस फॉर्म में हम इनपुट को इंक्लूड करें, क्या दें कि वो हमारे डिजायर्ड आउटपुट दे। आउटपुट क्या होता है, द मस्ट प्रोग्राम प्रोड्यूस, जो कंपाइल वगैरह कर जाएगा, रन कर जाएगा अच्छे से, बिना एरर से एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। या देखें एंड द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम डिफिनीशन, तो वो क्या करेगा, एक लिस्ट देगा। तो लिस्ट के थ्रू, इनपुट आउटपुट के थ्रू हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉब्लम एनालिसिस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम एनालिसिस देखेंगे इसमें। ठीक है, इसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। जैसे ये कुछ मतलब ये प्रोग्राम है, तो इन्हें छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके इनके सब प्रोग्राम्स बना के ही हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ईजियर टू सॉल्व, दियर सॉल्यूशन बिकम द कंपोनेंट ऑफ फाइनल प्रोग्राम, तभी ये क्या करेगा, एक फाइनल हमें प्रोग्राम देगा। अलग अलग प्रॉब्लम को सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करके, सॉल्व करके, तोड़ के एक बड़े प्रोग्राम को एक सिंपल सॉल्यूशन देना ही इसमें होता है प्रॉब्लम एनालिसिस। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन देना ही इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम एनालिसिस, जो डिवाइड रहते हैं छोटे छोटे पार्ट में। अब हम जैसे जब इनपुट भेजिए तो हमको क्या चाहिए, आउटपुट, हमें इनपुट भेजें तो आउटपुट को क्या हम कर सके, रिसीव कर सके अच्छे से। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा लेकिन वो क्या होगा, मॉड्यूलर होगा। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, सम, वो क्या होता है, एक जैसे एक लार्ज प्रोग्राम है उसको डिवाइडेड कर दिए इंडिविजुअल के थ्रू। ठीक है, एक लार्ज प्रोग्राम है उसको डिवाइडेड कर दिए स्मॉल इंडिविजुअल कंपोनेंट के थ्रू, ईच वन परफॉर्म सिंगल वेल डिफाइंड फंक्शन। और ये क्या हुआ, वो हुआ एक वेल डिफाइंड फंक्शन के थ्रू, वो क्या हुआ, डिफाइन हुआ मिनिमल में, इंट्रैक्शन में। अब हम इसमें सब प्रोग्राम्स कुछ देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जैसे हमें
इसमें दो तरीके से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में सॉल्व करते हैं। 2 मेथड ऑफ टॉप डाउन डिजाइन एंड बॉटम अप डिजाइन। हर एक फंक्शन कंटेंट कोड होंगे जो प्रोसेस होंगे काम करने के लिए, कैसे काम करेंगे। जैसे ये जो हैं, तो ये क्या होते हैं, डिपेंडेंसी इसकी क्या जीरो लेवल की होगी, तो ये क्या होगा, टॉप डाउन। टॉप डाउन में हम देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ टॉप डाउन डिजाइन डिडिक्ट दैट प्रोग्राम शुड बी डिवाइडेड इन ए मेन मॉड्यूल। मेन मॉड्यूल में ये क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ये क्या होता है, रिलेटेड टू मॉड्यूल। इसमें जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो क्या करेगा, सम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करेगा, इसमें प्रोग्रामिंग स्टाइल करेगा। जैसे अब तो बहुत सारे हो गए हैं SRS, और बहुत सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। SRS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे हम छोटे छोटे प्रोग्राम को मेन मॉड्यूल के थ्रू सॉल्व करके हम कर सकते हैं। और जैसे इन छोटे छोटे प्रोग्राम को कैसे हम ऐसे एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में सॉल्व कर सकते हैं और उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इस तरह बॉटम अप क्या होता है, टॉप डाउन का एकदम अपोजिट होता है, ठीक है, अपोजिट टॉप डाउन डिजाइन। इसमें स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग विच एन एप्लीकेशन कंस्ट्रक्टेड विथ एग्जिस्टिंग प्रिमिटिव ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है, प्रिमिटिव ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड इनिशिएटिंग द डिजाइन सिंपल मॉड्यूल्स विद द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, टॉप इज बॉटम ऑफ डिजाइन। इसकी इंडिक क्या होती है, बॉटम ऑफ। इस मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है सब मॉड्यूल, तो पहले ये छोटे छोटे में डिवाइड कर देगा, फिर ये क्या जाएगा, फिर और ये मेन मॉड्यूल की तरह, मतलब ये टॉप डाउन अप्रोच की तरह फिर जाएगा। फिर ये क्या करेगा, फिर ये तुरंत क्या हो जाएगा, फिर बॉटम ऑफ अप्रोच देने लगेगा, कैसे ये डिजाइन कर रहा है। फिर हम डिजाइन प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें सिंपल मॉड्यूल्स ही होते हैं जो ये बिल्ड फॉर्म होते हैं, टॉप इज बॉटम ऑफ डिजाइन। अब प्रॉब्लम को कैसे हम डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग द प्रॉब्लम इज एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट के थ्रू। एल्गोरिथम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो मेथड को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर कोड और इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हम एल्गोरिथम बना सकते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, सूडो कोड। अब तो एडवांस फीचर्स भी आ चुके हैं इसमें, DFD और स्ट्रक्चर चार्ट और UML और बहुत सारे हैं, जिसके थ्रू हम डिजाइन करके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो न्यू फीचर्स के थ्रू प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट द एल्गोरिथम इज रिप्रेजेंटेड। जो एल्गोरिथम ही होता है उसे ही फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करता है। फ्लो चार्ट में आप देखते हैं, स्टार्ट इससे कहते हैं, इनपुट आउटपुट के स्टार्ट और एंड इससे, इनपुट आउटपुट इससे करते हैं, डिसीजन मेकिंग दे सकते हैं। और फ्लो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और कनेक्टर भी होता है, ठीक है, कनेक्टर भी। इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट को बना जा सकते हैं। फ्लो चार्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट। कैसे हम डायग्रामेटिक चार्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल्गोरिथम के थ्रू। अब कोडिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द एल्गोरिथम सिंटैक्स ऑफ गिवन लैंग्वेज इज नोन एज कोडिंग। किसी भी लैंग्वेज को हम उस सिंटैक्स को लिखते हैं एल्गोरिथम के थ्रू, मतलब उस एल्गोरिथम को एल्गोरिथम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर।
जो एल्गोरिथम होता है वो कंप्यूटर से डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके लिए कोडिंग के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जो कंपाइल कर सके। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू C++, जावा, असेंबली लैंग्वेज में जो हार्ड होते हैं लेकिन मूव, एडर, सब इन सब के थ्रू करते हैं। तो हमें कोडिंग ज़रूरी होती है। हम एल्गोरिथम के थ्रू कंपाइल या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली कंप्यूटर से बातचीत नहीं कर सकते। कंप्यूटर उसे ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज को अपने बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 के फॉर्म में। हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हम कंप्यूटर से डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता एल्गोरिथम। और इट हैज़ टू बी, अगर हम प्रोग्राम को कर दिए ट्रांसलेट तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। कोडिंग वगैरह जो होता है, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। और प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग करना ज़रूरी होता है। जब हम कोई कोड लिख दिए तो कैसे उसको टेस्ट करेंगे, कैसे प्रोग्राम को रन करेंगे, कैसे वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगा, कैसे फंक्शन होगा। टेस्टिंग ऑफ लॉजिक बाय इंटरिंग सिंपल डाटा, कैसे हम सिंपल डाटा को कैसे हम लॉजिक के थ्रू सिंपल कर सकते हैं। फिर आउटपुट, हम जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो। डिबगिंग इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम। और डिबगिंग क्या है, वो एकदम करेक्ट एरर को मतलब प्राप्त कर पाता है। अब टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर ओकरिंग कंपाइलेशन एंड रनिंग ए प्रोग्राम। कंपाइल करने में, प्रोग्राम को रन करने में 3 टाइप के एरर्स आते हैं। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर में क्या आते हैं, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने रूल रेगुलेशन के थ्रू सिंटैक्स कुछ देते हैं तो उसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो सिंटैक्स एरर होते हैं। एंड एरर ऑफ लैंग्वेज रिजल्टिंग फ्रॉम द कोड, और वो क्या आते हैं, कोड में रिजल्टिंग एरर देते हैं एरर ऑफ लैंग्वेज में, जिसे कंफर्म कर सकते हैं सिंटैक्स के थ्रू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। इट कैन बी रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम। और ये जो सिंटैक्स एरर है ये कंपाइल टाइम में ये कैच हम कर लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, A=0 while a less than 10, a = a+1, print a. In the above statement the second line is not correct. The second line is not correct. तो कंपाइल करते टाइम ये क्या होगा, ये पकड़ लेगा, क्योंकि वाइल के साथ ये क्या होता है, पोस्ट में होता है। तो सेकेंड लाइन इज नॉट करेक्ट वाइल स्टेटमेंट डज नॉट एंड विथ कोलन, द फ्लैश ए सिंटैक्स एरर। इसमें क्या हो गया, ये सिंटैक्स एरर हो गया। इसमें कोलन जो है, वाइल स्टेटमेंट डज नॉट एंड विथ कोलन, ठीक है। अब लॉजिक एरर को हम देखेंगे। प्रोग्रामर मेक एरर वाइल राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड ए लॉजिकल एरर। जब प्रोग्रामर कोई एरर बनाता है, प्रोग्राम लिखता है तो एरर आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर। इन जो एरर होते हैं वो प्रोग्राम सोर्स कोड के थ्रू रिजल्ट में इनकरेक्ट देते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं। और लॉजिकल एरर में कुछ टाइप रन टाइम एरर होते हैं जो सिंपली प्रोड्यूस होते हैं रॉन्ग आउटपुट और वे काज है प्रोग्राम टू क्रैश वाइल रनिंग। और कैसे वो प्रोग्राम के कारण कैसे वो क्रैश करते हैं। लॉजिकल एरर माइट ओनली बी नोटिस ड्यूरिंग रन टाइम। और ये कैसे नोटिस करते हैं, बिकॉज इट इज ऑफ्टन हिडन द सोर्स कोड एंड टाइपिकली हार्डर टू फाइंड एंड डिबग। कैसे हम इस सोर्स कोड के थ्रू फाइनली टाइपिकल हार्डर करते हैं और कैसे फाइनली डिबग कर सकते हैं। A=10, ये देखिए यहाँ पे एरर है +1 प्रिंट ए। नहीं, इस प्रोग्राम में ये सही, ऊपर वाले में कोलन नहीं था इसलिए वो गलत था।
While loop will not execute even a single time because the initial value of age 100. इसमें लूप नहीं एक्सिक्यूट होगा सिंगल टाइम में बिकॉज वैल्यू ऑफ एज 100, क्योंकि 100 लेस देन 100 ये क्या है, ये एरर है, ठीक है। तो लूप एक्सिक्यूट नहीं होगा लॉजिकल एरर के थ्रू। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर इज एन एरर। ये क्या करता है, एबनॉर्मल जो टर्मिनेशन होता है रनिंग टाइम के थ्रू उसे देखता है। डिविडेंड इज कांस्टेंट बट माइट बी ए नंबर टाइप एट रन टाइम। इसमें डिवीजन क्या होता है, 0 से होता है। कंप्यूटर चेक ए डिवीजन बाय 0 एरर प्रोग्राम एक्सक्यूशन। You can get a division by 0 error message run time which will stop your program abnormally. The type of error is called a run time error. इसमें डिवीजन बाई 0 होता है। देख रहे हैं आप एग्जाम्पल, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 0, a बाई b ड्यूरिंग रन टाइम। ये अगर आप प्रिंट करवाएंगे 10/0 तो ये इतना आएगा। तो ये क्या हुआ, रनिंग टाइम में इसमें कुछ भी ये अनंत दे रहा है, तो ये क्या हुआ, ये रन टाइम एरर हुआ। अब हम ड्यूरिंग रन टाइम इफ़ यू ट्राई ए ओपन टू फाइल डज नॉट एग्जिट इन हार्ड डिस्क। ये रन टाइम क्या करता है, डज नॉट एग्जिट करता है हार्ड डिस्क में। इट विल क्रिएट रन टाइम एरर। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, इंक्लूड्स होता है प्रॉब्लम डिफिनीशन के थ्रू डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट परफॉर्म, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, डिफरेंट वर्जन्स एंड यूजर्स मैनुअल। Such a manual is designed for a new user and illustrate the preparation of input data. डॉक्यूमेंटेशन कुछ प्रोग्राम डेवलपमेंट के थ्रू जो वर्जन वगैरह हैं उनमें कुछ प्रोग्राम ऑब्टेनिंग हुई, रनिंग हुई, इंटरप्रेटिंग हुई, उस सब के थ्रू जो डॉक्यूमेंट में एरर आए, जो डॉक्यूमेंटेशन हुए परफॉर्म के थ्रू कुछ प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, कुछ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जो प्रोग्राम डेवलपमेंट हुए हैं उन्हें हम देख सकते हैं, हिस्ट्री में डिफरेंट वर्जन देख सकते हैं। वो सब क्या आते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या आते हैं, सेव रहते हैं। कैसे इनपुट डाटा देते हैं, कैसे रनिंग करते हैं, ऑब्टेनिंग इंटरप्रेटिंग करते हैं, कैसे वो रिजल्ट देता है। प्रोग्राम मेंटेनेंस, कैसे लास्ट में हम सारे प्रोग्रामों को मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर मेंटेनेंस अगर अच्छे से नहीं हो रहा है, जैसे आपके घर में सामान ही है, अगर वो अच्छे से अगर नीचे पड़ा है, अगर आप उसे मेंटेन कर सकते हैं तो आप उससे अच्छे से अलमारी में भी हर चीज़ को मेंटेनेंस कर सकते हैं। इधर उधर बिखरा हुआ है सामान अलग अलग अलमारी में, तो अगर एक जगह आप एक अलमारी में उसे अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे आपके और जो अलमारी के स्पेस हैं वो आपके बच जाएंगे, तो आप उसमें कुछ अलग सामान रख सकेंगे। तो इसी तरह इस प्रोग्राम को भी हम क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। ये क्या होता है, ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन के इसको हम डायरेक्ट पार्ट नहीं होता है ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोसेस हो जाए, बट नीड्स स्पेशल एम्फेसिस ऑल एक्टिविटीज दैट ऑक्यूर आफ्टर ए प्रोग्राम ऑपरेशन। ये क्या होता है, प्रोग्राम ऑपरेशन के थ्रू ऑल एक्टिविटीज़ में सॉल्व हो सकता है। पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मेंटेनेंस, और प्रोग्राम के पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। मेनी लार्ज प्रोग्राम हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन, और हम बहुत सारे लार्ज प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके
उसे अच्छे से हर चीज़ समझ सकते हैं। जैसे किसी शादी में है, किसी शादी को आपको करना है तो उसमें आप शादी के बहुत सारे कामों को अलग अलग चीज़ में कैटरिंग वाले को अलग कर दिया, मतलब अलग काम दे, मतलब कैटरिंग वाला काम दे दिया, मेकअप वाले को अलग काम दे दिया, सजाने वाले को अलग काम दे दिया। मतलब हर लोग को फिर एक साथ उन्हें एक साथ अच्छे से एक जगह फिर मतलब इकट्ठा करके जोड़ दिया तो वो एक शादी के लिए पूरी तरीके से मेंटेनेंस हो जाएगी। और हम मेंटेनेंस हर चीज़ अच्छे से हम उसे देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि क्या कैसे काम हुआ। कुछ चीज़ प्रॉब्लम है तो अलग अलग उसे सब प्रोग्राम के थ्रू उसे देख सकते हैं, फिर उसे एक साथ जोड़ के फिर हम उसे मेंटेनेंस कर सकते हैं। हाँ, और हम लाइफ स्पैन एंड लाइफ टाइम, और ये हार्डवेयर में भी ऐसे ही हम हार्डवेयर अगर हार्डवेयर भी रन कर गए तो यूजुअली एक्सपेंडिचर फॉर द प्रोग्राम मेंटेनेंस विल मोर देन डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम के डेवलपमेंट होते कॉस्ट होते हैं उसे हम मतलब कि अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस कॉस्ट को मेंटेनेंस कर सकते हैं। कुछ फाइंडिंग एंड एलिमिनेटिंग प्रीवियसली अनडिटेक्टेड प्रोग्राम एरर्स, और प्रोग्राम में जो एरर्स होते हैं अनडिटेक्टेड एरर उन्हें हम अच्छे से पा के हम उसे सुधार सकते हैं। मॉडिफाई द करेंट प्रोग्राम, और जो करेंट प्रोग्राम मॉडिफाई होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। न्यू लॉ गवर्नमेंट रेगुलेशन के थ्रू हम न्यू हार्डवेयर को अडॉप्ट कर सकते हैं, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को, कुछ न्यू फीचर्स जो हमें अच्छे से यूजर इंटरफेस के थ्रू मिल रही हैं, न्यू कैपेबिलिटीज जो प्रोग्राम में हैं उन कैपेबिलिटीज़ को हम प्रोग्राम में ला सकते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस इज द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल SDLC ऑफ ए प्रोग्राम। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ए डॉक्यूमेंटेशन इज कंसर्न्ड। डॉक्यूमेंटेशन में भी सब चीज़ अच्छे से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जैसे फाइल स्टाइल कैसे क्या करना है, इनपुट कैसे देना है, उन सब चीज़ों को कैसे उसकी हिस्ट्री है, कैसे वर्जन है, इन सबको डॉक्यूमेंट में एक जगह हम डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं। टू ए प्रोग्राम विल रिक्वायर अपडेटिंग, कैसे हम इंटरनल में अपडेटिंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। इंक्लूड द रिजल्ट प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स, कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, प्रोग्राम कोड को, कैसे हम टेस्ट इंफॉर्मेशन कैसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। ओके, हाँ, चैप्टर 2 यूनिट 2 चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू क्लास।